आज भी देख रहे हैं कि बंगाल में एक कोई लीडर है जो हमको आगे ले जा सकती है, जो आगे ले जा सकती है, और जिसको देख के हम आज भी सपना देखते हैं कि नहीं, ये एक ऐसा शख्स है, ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमको आगे और ले जा सकती है। वो हमारा इनसाइड जो अंतर बोलते हैं ना, अंतर को समझती है। तो ऐसा कुछ लीडरशिप चाहिए था ऑपोजिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाने के लिए। हम लोग तो जो भी सपना देखना तो हमारा हक होता है, सपना तो हम देख सकता है। हाँ, तो 400 क्यों, कोई भी बोल सकता है हम 500 भी जीत सकता है, 500 भी सीट हम ले सकता है। कोई सोच सकता है कि नहीं हम 100 भी पार नहीं कर सकता है। वो अपना अपना चिंताधारा है, वो अपना अपना सोच है। तो उसके बारे में कोई किसी ने बोल दिया हम 400 पार करेगा मतलब 400 होगा। मैं पिछले बार वेस्ट बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, किसी ने बोला था कि हम 200 पार कर लेंगे, तो उसमें उनको 70 उनमें उसको 70 सीट भी नहीं आया। तो वैसे सपना तो हम लोग सब देखने, वो हमारा अधिकार है सपना देखने। मैं भी कभी सोचता हूँ मैं माराडोना बनूंगा या मेसी बनूंगा, लेकिन बन नहीं सका। कई बहुत बेहतर काम हुआ। पानी का जो समस्या है वो 95% अभी ओके हो गया। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम मोरलेस 100% सॉल्व हो गया। तो ये तीन काम आम जनता के लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ, और ये इस गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है। तो नरेंद्र मोदी जी हो सकता है कि इस समय प्रधानमंत्री के तौर पे फिर एक बार आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में मार्जिन ऑल ओवर इंडिया कुछ घटेगा। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में आम जनता का मूड क्या है। सबसे पहले दादा आपका तो बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। दादा, सबसे पहले मेरा आपसे छोटा सा पहला सवाल है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में आपको क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री के तौर पर जीत के आ सकता है? दादा सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयदीप घोष है। जयदीप दा, आपका बहुत धन्यवाद। दादा आपका नाम बताइए। मलय कुमार मन्ना। आपका नाम दादा? राजेश कुंडू। आपका नाम दादा? पार्थो दास। आपका नाम दादा? अरिंदम चक्रवर्ती। आपका नाम दादा? सुबीर दास। दादा सबसे पहले मेरा, जैसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा इलेक्शन में आपका प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कौन आपको देख रहे हैं आप उसको? फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। वैसा लग रहा है जो अपना प्राइम मिनिस्टर है अभी उन्हीं को बहुमत मिलेगा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी हो सकता है कि इस समय प्रधानमंत्री के तौर पे फिर एक बार आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में मार्जिन ऑल ओवर इंडिया कुछ घटेगा। एक चीज़ बताइए कि आप देखिए नरेंद्र मोदी, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उनसे पहला सवाल मेरा यही था कि क्या लग रहा है आपको, नहीं लगता ये अपोजिशन वाले वो माहौल नहीं बना पाए कि इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष उसको अच्छा टक्कर दे पा रही है? हो सकता है ममता बनर्जी का भी बहुत बीच में नाम चल रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अगर पूरा इंडिया गठबंधन अगर उनको आगे किया होता तो शायद वो बहुत अच्छे मजबूत दावेदार होती, और अभी उन्होंने अभी किसी का नाम नहीं लिया। आपको कहीं नहीं लगता है कि इंडिया पूरी कहीं ना कहीं ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिस कर गई है? देखिए, कोई भी अपोजिशन में नेतृत्व की ज़रूरत होता है, लीडरशिप जिसको बोलते हैं। फिलहाल जो इंडी जोड़ जिसको इंडिया का जो ग्रुप है उसमें वो लीडरशिप नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ममता बनर्जी वहाँ पे इंडिया जोट में जाती तो ज़रूर लीडरशिप के कुछ अलग ही रूप होता। तो अब हम लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं कि ममता बनर्जी का जो लीडरशिप है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, जो वो लीडरशिप दिखा के 34 साल की जो वामफ्रंट सरकार था उसको जो हटाया, यही एक कैंडिडेट था जो जिसकी लीडरशिप में कोई भी सोच सकता था कि नहीं ये कोई बदलाव लाएगा या हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया तो उनको सबसे पहला उनकी जो पसंद थी ममता बनर्जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शख्स है उनको ज़मीनी नेता ही कोई हरा सकता है। और बहुत सारे लोगों का पसंद है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी के लोग प्रोजेक्ट करें, लेकिन आपसी गुटबाजी कहीं ना क्या आप इसको मानते हैं? वो उतना इन डेप्थ पॉलिटिक्स के बारे में हमको मालूम नहीं है, हम उतना इन डेप्थ पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन हम जो आम जनता है, आम जनता का यही राय है कि वो कुछ लीडरशिप देखने मांगते हैं। आज जो 34 साल के बाद ये एक तृणमूल गवर्नमेंट आया है, इसके कारण ही था कि वो लीडरशिप हम लोगों में दिखा। आज भी देख रहे हैं कि बंगाल में एक कोई लीडर है जो हमको आगे ले जा सकती है, जो आगे ले जा सकती है, और जिसको देख के हम आज भी सपना देखते हैं कि नहीं, ये एक ऐसा शख्स है, ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमको आगे और ले जा सकती है। वो हमारा इनसाइड जो अंतर बोलते हैं ना, अंतर को समझती है। तो ऐसा कुछ लीडरशिप चाहिए था ऑपोजिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाने के लिए।
एक चीज़ बताइए, आप देखिएगा इस बार महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपका विपक्ष उस तरीके से इसको उठा नहीं पाया। आप देखिएगा चारों तरफ बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फिर भी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लोग उस पर कहीं ना कहीं उसके बाद में भी आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर आम जनता के बीच में अगर नेता लोग अगर जाते तो ये कहीं ना कहीं और मजबूत होता ये बात को? देखिए, वो 400 या 300 या 200 वो तो वोट के रायदान के बाद ही पता चलेगा। वो हम लोग तो जो भी सपना देखना तो हमारा हक होता है, सपना तो हम देख सकता है। हाँ, तो 400 क्यों, कोई भी बोल सकता है हम 500 भी जीत सकता है, 500 भी सीट हम ले सकता है। कोई सोच सकता है कि नहीं हम 100 भी पार नहीं कर सकता। वो अपना अपना चिंताधारा है, वो अपना अपना सोच है। तो उसके बारे में कोई किसी ने बोल दिया हम 400 पार करेगा मतलब 400 होगा। मैं पिछले बार वेस्ट बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, किसी ने बोला था कि हम 200 पार कर लेंगे, तो उसमें उनको 70 उनमें उसको 70 सीट भी नहीं आया। तो वैसे सपना तो हम लोग सब देखने, वो हमारा अधिकार है सपना देखने। मैं भी कभी सोचता हूँ मैं माराडोना बनूंगा या मेसी बनूंगा, लेकिन बन नहीं सका। तो वो सपना देख सकते हैं, लेकिन अंत में क्या होगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, छोटा सा सवाल कि कहीं ना कहीं दादा आप देखिएगा आम जनता है, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? आप लोग जब वोट देने जाइएगा, आप छोड़ दिए आप ममता बनर्जी के वोट दें या आप कांग्रेस को वोट दें, आम जनता में सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा क्या आप लोगों के लिए? देखिए, हम लोग जो आम जनता है, हम लोग अच्छा रहना चाहते हैं। हमको अच्छा रहना के लिए हम लोग को जो बेसिक नीड्स है, जो जैसे कि सब बोलता है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी मतलब सिर्फ रोटी नहीं, रोटी मतलब खाना का जो प्राइस लेवल है वो ठीक ठाक होना चाहिए। जो हम लोग पहनते हैं उसका सब ठीक ठाक रहना चाहिए। और एक मुद्दा जो अभी आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम फ्यूल, जिसका कॉन्टीन्यूसली प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था, वो प्राइस इंक्रीज़ थोड़ा रिड्यूस हो। तो ये सारा अगर ठीक ठाक चले तो हम लोग खुश रहें। बस आपस में लड़ाई नहीं, कोई धर्म को लेके आपस में कोई झमेला नहीं, ये सब अगर कोई करेगा तो उसमें प्रॉब्लम होता है। सिर्फ हमको नहीं, उनको भी, जो करता है उनको भी, जिसके साथ होता है उनको भी। तो इसको लेके थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है। एक चीज़ और बताइए कि आप लोग जब वोट देने जाइएगा, ठीक है, एक तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, आप बताइए कि आने वाले जो 5 साल हैं, आने वाले 10 साल हैं, आप क्या चाहिए? आपको अच्छी बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, बच्चों की जो फ्यूचर है और मजबूत हो। मुझे एक चीज़ बताइए, तो आप कहीं ना कहीं अगर देखिएगा कि एक तरफ जो ममता बनर्जी हैं, यहाँ पे आप देखिएगा बंगाल को, ठीक है, एक तरफ इंडिया लेवल में देखिएगा तो नरेंद्र मोदी हैं। तो बंगाल में जिस तरीके से काम हुआ और पैन लेवल इंडिया में जिस तरह से काम हुआ, आप इस काम को कैसे देखते हैं? देखिए, काम जो हुआ है बंगाल में उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं ये गवर्नमेंट को। क्योंकि मैं अपने नौकरी के तौर पे गांव-गांव में जाता हूं, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल गांव-गांव में जाता हूं, और मैंने जो खुद देखा और वहां का आदमी लोग से बात करके जो देखा, जो सुना, वो है कि रोड कंडीशंस जो था उससे कई बहुत बेहतर काम हुआ। पानी का जो समस्या है वो 95% अभी ओके हो गया। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम मोर और लेस 100% सॉल्व हो गया। तो ये 3 काम आम जनता के लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ, और ये इस गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है। तो एक चीज़ और, छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल आपसे, कि करप्शन को भी देखिएगा बीजेपी यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बनाई है, ठीक है। आप अक्सर देखिएगा बीजेपी एक तरफ करप्शन को लेके उजागर करती है, दूसरी तरफ देखिएगा आप स्कैम्स को लेके। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी में कहीं ये मिस हुआ उनसे कि मतलब कहीं से वो लगाम नहीं लगा पाई। देखिए, ये स्कैम्स कितना सच है, कितना झूठ है, वो तो लीगल मैटर्स है। उसमें हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे। हम लोग जो सुनता है, जो टीवी पे आता है, वो कौन चैनल कैसे बोलता है, क्या बोलता है, उसमें सच कितना है। एक चीज़ और बताइए दादा, ईडी को रेट को लेके आप अक्सर देखिएगा ईडी को रेट होता है, तो ईडी को रेट को लेकर कैसे देखते हैं? ईडी वाला रेट के लिए तो हम लोग जो सोचता है वो सही नहीं है। ईडी तो बहुत कुछ देखा जाता है, बट ओरिजिनलिटी तो ईडी अभी पता चला, ईडी का छाना भी छट गया है, उसका भी अभी खत्म होने। आपको लगता है ईडी जब रेट हो रही है तो कहीं ना कहीं होना चाहिए करप्शन, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो कहीं ना कहीं वो सामने आना चाहिए? नहीं, वो तो आना चाहिए, बट ईडी को भी सच होना दिखाना चाहिए कि वो जो दिखा रहा है वो ओरिजिनलिटी है। बहुत ज़्यादा चीज़ दिखा रहा है, बट ओरिजिनलिटी अभी तक आया नहीं उनका हाथ में। जो बोल रहा है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ।
अभी आप देख होना चाहिए। अभी आप देखिएगा अभिषेक बनर्जी जी को अगर देखिएगा तो लगातार उनको समन्स मिल रहता है, लेकिन अभी तक कुछ ईडी की तरफ से कोई बड़ा ठोस कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कहीं इलेक्शन को लेकर ये एक अभिषेक बनर्जी को लेकर टारगेट किया जा रहा था? नहीं, टारगेट तो जरूर किया जा रहा है। जो बाहुबली जो होता है वो तो कमज़ोर वाले को कुछ एडवांटेज, आज का डेट में कोई ऑपोजिशन नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बाहुबली है। तो बाहुबली ऑलवेज जो कमज़ोर है उसके वो सोचेगा कि क्या उपाय है कि हम पूरा कायम करें। तो उसके हिसाब से देखिए, अभिषेक बनर्जी इज़ अ यंग लीडर एंड आई फील ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड फ्यूचर as a leader, and we look forward to every young generation who are growing up. They look forward to him, towards him as a very good leader, who is an upcoming leader. Of course, there is no doubt, no question. It has been proved several times about the leadership of Mamata Banerjee. So I don't want to get into it. She has proved her leadership skills. She has proved her leadership qualities, and she has done. उनको जो करना था वो की है, और भी आगे भी वो करेगी। तो अभिषेक बनर्जी को जो फंसाने का कोशिश जो चल रहा है, जो सीधा रास्ता में चल रहा है वो ये मतलब 2024 के बाद सब खत्म हो जाएगा। 24 का बाद तो दिखा जाएगा कि कौन खत्म होता है, कौन रहेगा। ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 से। दादा आपने अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू।